सामना करना पड़े, पर आपका 100% ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। अधिकतर माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसी जगह पर उनकी धौंस चलती है। उन्हें अपने बच्चों के रूप में बढ़िया श्रोता मिल जाते हैं। वो कहीं और बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता। पर बच्चे 12 साल का होने तक 13 खतरनाक है। जब तक वो 12 के होते हैं तब तक आपके पास बढ़िया श्रोता होते हैं। आप उसे भी खो रहे हैं, आजकल और भी पहले हो रहा है ना? यस। आप उसे और भी पहले खो रहे हैं। तो वो कितने साल के हैं? 4। ठीक है, तब तो सुधार की गुंजाइश है। आपको ये करना ही होगा। उनका पालन करना बंद करें। उन्हें बस अच्छे साथ की जरूरत है, घर में घूमते हुए किसी बेहुदा बॉस की नहीं, है कि नहीं? जब आप बड़े हो रहे थे क्या आपको अच्छा लगता था कि कोई आपको ऑर्डर देता रहे? क्या आपको अच्छा लगता था? नहीं। तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। उन्हें किसी माता या पिता की जरूरत नहीं है। वो काम पहले ही हो चुका है। पिता बनने का या माँ बनने का मतलब है उनके शरीर को जन्म देना। वो हो चुका है। अब वो खुद एक जीवन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है एक दोस्त की। आप उनसे केवल इसी मायने में आगे हैं कि आप उनसे कुछ साल पहले यहाँ आए, बस इसी में आप आगे हैं। आपके पास और कौन सी योग्यता है? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा समझदार हैं? हमें भरोसा है कि हम नहीं हैं। हाँ। तो आपके समझने लायक सबसे अहम बात यही है कि आप उनसे केवल कुछ साल पहले यहाँ आए हैं। आपने बस इतना ही किया है कि आप कुछ साल पहले यहाँ टपक पड़े। इसके अलावा आपके पास कोई योग्यता नहीं कि आप उन्हें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर आप उन्हें नहीं बताते तो सड़कों पर उन्हें गैर जरूरी सलाहें मिलने लगेंगी। आपको बस इसी से उन्हें बचाना है। लेकिन अगर आपको उन्हें इससे बचाना है तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप उन्हें इस तरह से पालें कि वो आपसे भी कोई सलाह न ले। आप कहते हैं मेरी बात सुनो, पर अपने दोस्त की बात, लेकिन दोस्त जो कह रहा है वो ज्यादा मजेदार लगता है आपकी बकवास की तुलना में। यही सच है ना? तो ये काम नहीं करने वाला। अगर आप अपने बच्चे को एक जबरदस्त एहसास के साथ बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी समझ और उसके अपने फैसलों के, तो आप देखेंगे वो मदद लेना चाहेगा, क्योंकि उसे आसानी से यह एहसास हो जाएगा कि उसकी अपनी बुद्धि और समझ अभी हर चीज के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इस तरह पालेंगे कि उसे आपकी सलाह सुननी ही होगी, तो वो विद्रोही बन जाएगा। जब अच्छी बातें बताई जाएंगी तब भी वो नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। कई माता पिता ये अनुभव कर रहे हैं, है ना? वो उसका ठीक उल्टा करना चाहता है, बस आजाद महसूस करने के लिए, क्योंकि उसे आजाद होने का मतलब ही नहीं पता। तो 4 साल की उम्र बुरी नहीं है। अब आप उनके साथ बस एक और इंसान के जैसा बर्ताव शुरू कर सकते हैं। मेरा बच्चा की तरह नहीं। मैं आपको बता दूं वो आपका नहीं है। आपने बस शरीर के निर्माण के लिए जेनेटिक तत्व दिया है। आप जीवन नहीं बना सकते। अपने बारे में ऐसे महान विचार न रखें। आप जीवन नहीं बना सकते। आप तो केवल जेनेटिक सामग्री दे रहे हैं एक शरीर के निर्माण के लिए। हाँ, और आपने तो इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं। ये एक सौभाग्य है कि वो आपके माध्यम से आए हैं। इस सौभाग्य का आनंद लीजिए, इस सौभाग्य का सम्मान कीजिए, इस सौभाग्य का दुरुपयोग मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा या वैसा क्यों पाला गया? आपको बड़ा होकर एक इंसान बनना चाहिए, है ना? दरअसल लोग कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाते जिसमें कोई व्यक्ति फल फूल सके। उन्हें वैसा ही पाला जाता है जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं, वैसा नहीं जैसा उन्हें एक जीवन के रूप में होना चाहिए। अगर आप उनके दिमाग में कचरा नहीं ठूस रहे हैं, उनके भीतर चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता है, और चीजों को ध्यान से देखने से स्वाभाविक रूप से लाखों सवाल पैदा होते हैं। आप अपनी समझ के अनुसार जितने हो सके उतने सवालों का जवाब दीजिए। आप जो नहीं जानते उन्हें बता दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं बस तुमसे कुछ साल पहले ही आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। अपने बच्चों के सामने स्वीकार करें, दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं सकते, कि आपकी बातों में सच्चाई नहीं है? आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते? अगर आपको लगता है कि वो देख नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं कि 10, 12 या 13 का होने पर अगर उनके भीतर कोई समस्या है तो वो आपके पास नहीं अपने दोस्तों के पास जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि दोस्त आपसे कहीं ज्यादा सच्चे हैं, कोई और कारण नहीं है ना? आप ऐसे दिखावा करते हैं मानो आप स्वर्ग से टपके हो। आपकी बकवास कौन सुनना चाहता है? अगर आप 10-12 साल की उम्र तक उन्हें ब्रेन वॉश ना कर दें तो वो नहीं सुनेंगे। कोई भी समझदार इंसान फालतू बातें नहीं सुनेगा, है ना? बचपन से उसी की गुट्टी ना पिलाई गई हो तो इस सौभाग्य को पूरी सावधानी और सम्मान के साथ संभालिए। इसका दुरुपयोग मत कीजिए। आपको बस उन्हें गलत प्रभावों से बचाना है, बाकी उन्हें आजाद छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पर ही जाएंगे तो ये आपका खुद का अनुभव होगा। आपको खुद पर पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे गलती ही करेंगे। बस उन्हें गलत प्रभावों से बचाकर रखें, और साथ ही वो आपके प्रभाव से भी मुक्त होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक बुरा प्रभाव है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये दिखा सकेंगे जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है और आप इसमें अपनी जिंदगी लगाने को तैयार हैं, तो आपके बच्चे उसमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं लगाएंगे? अगर आप ऐसा समर्पण नहीं दिखाते, अगर आप जीवन के साथ वैसा जुड़ाव नहीं दिखाते और आप उनसे कुछ महान बनने की उम्मीद रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो आपकी बकवास नहीं सुनते, वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं, है ना? तो अगर आप बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा कीजिए। बच्चों की चिंता मत कीजिए, बस खुद को एक शानदार इंसान में विकसित कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी वही होगा। ये गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन के हर पहलू की तरह इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सड़क पर कोई और ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव मौजूद हो सकता है। अगर आप आए हुए उस नए जीवन के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो आपकी खुद की तय सीमाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा छोटा था, जब वो रेंगता था तो आप भी उसके साथ रेंगते थे। अब आपका टीनेजर झूमना चाहता है तो आपको भी उसके साथ झूमना चाहिए। नहीं, आप अभी भी उसके साथ रेंगना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे पूछने लगा है। टीनेजर्स की नजरों में माता पिता बेतुके लगते हैं। क्या आपकी नजरों में आपके माता पिता बेतुके नहीं लगे? 12 के होने तक अगर आप खुद बूढ़े ना हो गए हो तो? अगर आप जवानी और जोश से भरपूर थे तो आपको माता पिता बेतुके लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आप भी रेंग रहे हैं और आपके साथ चू चू मुमू पुपू करने की जरूरत है। हर दिन आपके भीतर जीवन बदल रहा है, क्योंकि आप तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपके आसपास के मूर्ख ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहे जो भी हो, आमतौर पर दादा दादी माता पिता की तुलना में ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि वो दूर खड़े होकर काफी कुछ देख पाते हैं। एक असहाय प्राणी होने के आदी हो गए हैं। अब अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लगता। आप उसे छोटा बनाना चाहते हैं ताकि आप बू बू मेरा बू। आपको खेलने के लिए एक खिलौना या एक गुड़िया चाहिए, या शायद एक कुत्ता। एक पति पत्नी आपस में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर में संतान होनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी के बीच बहस ये थी कि पति बच्चे चाहता था और पत्नी का कहना था कि इसके बजाय हम कुत्ता पाल सकते हैं। क्योंकि वो खुद से तय नहीं कर पाए, वो एक मैरिज काउंसलर के पास गए।
उन्होंने कहा हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे पैदा करें या एक कुत्ता पालें, हमें क्या करना चाहिए। तो काउंसलर ने कहा आपको बस ये तय करना है कि आप अपने कारपेट खराब करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी। अगर आप आए हुए उस नए जीवन के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो आपकी खुद की तय सीमाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा छोटा था, जब वो रेंगता था तो आप भी उसके साथ रेंगते थे। अब आपका टीनेजर झूमना चाहता है तो आपको भी उसके साथ झूमना चाहिए। नहीं, आप अभी भी उसके साथ रेंगना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे पूछने लगा है। टीनेजर्स की नज़रों में माता पिता बेतुके लगते हैं। क्या आपकी नज़रों में आपके माता पिता बेतुके नहीं लगे? 12 के होने तक अगर आप खुद बूढ़े ना हुए हो तो। अगर आप जवानी और जोश से भरपूर थे तो आपको माता पिता बेतुके लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आप भी रेंग रहे हैं और आपके साथ चू चू मुंह मुंह पुपू करने की जरूरत है। हर दिन आपके भीतर जीवन बदल रहा है क्योंकि आप तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपके आसपास के मूर्ख ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहे जो भी हो, आमतौर पर दादा दादी माता पिता की तुलना में ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं क्योंकि वो दूर खड़े होकर काफी कुछ देख पाते हैं। बता रहा हूँ, बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग बच्चे की बुद्धि को कभी वो मौका नहीं देते क्योंकि वो बच्चे के साथ बू 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 डू 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 करना चाहते हैं। मैंने उसके लिए कभी खिलौने नहीं खरीदे। अगर वो खेलना चाहती थी तो मैं उसे बाहर जंगल में घुमाने ले जाता, उसे पेड़ पर बिठा देता था, उसने पेड़ पर चढ़ना सीखा और वो सारी चीजें। उसे कभी भी खिलौने खरीद कर नहीं दिए। कभी किसी ने गिफ्ट किए होंगे लेकिन उसकी उनमें कभी रुचि नहीं रही क्योंकि ज्यादा रोमांचक चीजें मौजूद थी। मैं उसके लिए सांप पकड़ता था, बगीचे की छिपकलियां पकड़ता था, ज्यादा रोमांचक चीजें। अगर आप अपने बच्चे के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें विस्तार पाने का मौका दीजिए क्योंकि वो बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उनका शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, उनमें एक इंसान होने की संभावना भी विकसित हो रही है। आपको उन्हें विस्तार करने देना चाहिए। इसके बजाय आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे सिकोड़ा जाए, तब आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर आपके लड़के हैं तो आपको एक तरह की समस्या होगी, अगर आपकी लड़कियां हैं तो आपको दूसरी तरह की समस्या होगी। अगर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि रोक लगाना जीवन को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका है। नहीं, जिम्मेदारी उन्हें रास्ते पर ले आएगी। आप उन्हें अपना पैसा सौंप दीजिए और कहिए इस महीने तुम छुट्टी पर हो, तुम इसे संभालो, तुम जैसा चाहो। आपको डर है कहीं उसने सारा पैसा उड़ा दिया तो क्या होगा? अगर उड़ाता है तो जो आपके साथ होगा वही उसके साथ भी होगा। उसे एक महीने तक झेलने दीजिए। आप कुछ पैसे रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन वो जान जाएगा कि अगर वो सब कुछ उड़ा देता है तो सुबह नाश्ता नहीं बन पाएगा और उसे झेलने दीजिए। दिक्कत क्या है? वो सीखेगा कि जिंदगी किस तरह चलती है। एक सुरक्षित और संभले माहौल में सीखना कल सुबह सड़क पर सबक मिलने से बेहतर है ना? और सबसे बढ़कर सबसे पहले इस सोच को छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपकी संपत्ति है। अगर आप सोचते हैं कि यह बच्चा आपकी संपत्ति है तो टीनेज में कदम रखते समय वो आपको बता रहा है कि मैं आपकी जायदाद नहीं हूं। वो आपको यही बता रहा है पर आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरा जीवन आपकी संपत्ति नहीं है। अगर एक दूसरे जीवन ने आपके साथ होना चुना है तो उसका आनंद लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी या आपके बच्चे, वो आपकी संपत्ति नहीं है। आप किसी भी मायने में उनके मालिक नहीं है। अगर अभी नहीं तो आप इसे तब समझेंगे जब आप मरेंगे या जब वो मरेंगे। वो आपकी जायदाद नहीं है। एक और जीवन ने आपके जरिए दुनिया में आना या आपके साथ होना चुना है, उसका आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि आप उस जीवन के मालिक हैं, आप नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप उस जीवन के मालिक हैं, एक टीनेजर अपनी बात रखना शुरू कर रहा है कि आप मेरे मालिक नहीं हैं, वो बस आपको यही बता रहा है अपनी भाषा में, है कि नहीं? वो बस आपको बता रहे हैं कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक दूसरे इंसान की तरह वो शामिल नहीं किया जाना चाहते? वो निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहते हैं। तो कि आप अच्छे माता या पिता बन जाएं, लेकिन इससे जरूरी माहौल तैयार हो जाएगा। लेकिन जरूरी माहौल बनाना माता पिता बनने का एक बड़ा हिस्सा है, काफी बड़ा हिस्सा। अगर आप सही तरह का माहौल पैदा करते हैं जहां खुशी और प्यार और देखभाल और अनुशासन की भावना आपके और आपके घर के माहौल का हिस्सा है, तो आमतौर पर वो आगे ही बढ़ेंगे। बेशक आप उन्हें मौके भी देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ उतने ही मौके दे सकते हैं जितने हमारे लिए उपलब्ध हैं, है ना? हाँ, आप वो मौका नहीं दे सकते जो आपकी पहुंच में नहीं है। आप हमेशा अपनी सीमाओं के अनुसार ही काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से सब कुछ करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार के इंसान हो या बिगड़े हुए बच्चों को बड़ा करते हैं। ऐसा करने के लिए आप कैसे इंसान हैं, ये बच्चे पालने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बता रहा हूँ, बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग बच्चे की बुद्धि को कभी वो मौका नहीं देते क्योंकि वो बच्चे के साथ बू 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 डू 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 करना चाहते हैं। मैंने उसके लिए कभी खिलौने नहीं खरीदे। अगर वो खेलना चाहती थी तो मैं उसे बाहर जंगल में घुमाने ले जाता, उसे पेड़ पर बिठा देता था, उसने पेड़ पर चढ़ना सीखा और वो सारी चीजें। उसे कभी भी खिलौने खरीद कर नहीं दिए। कभी किसी ने गिफ्ट किए होंगे लेकिन उसकी उनमें कभी रुचि नहीं रही क्योंकि ज्यादा रोमांचक चीजें मौजूद थी। मैं उसके लिए सांप पकड़ता था, बगीचे की छिपकलियां पकड़ता था, ज्यादा रोमांचक चीजें। अगर आप अपने बच्चे के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें विस्तार पाने का मौका दीजिए क्योंकि वो बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उनका शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, उनमें एक इंसान होने की संभावना भी विकसित हो रही है। आपको उन्हें विस्तार करने देना चाहिए। इसके बजाय आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे सिकोड़ा जाए, तब आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर आपके लड़के हैं तो आपको एक तरह की समस्या होगी, अगर आपकी लड़कियां हैं तो आपको दूसरी तरह की समस्या होगी। अगर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि रोक लगाना जीवन को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका है। नहीं, जिम्मेदारी उन्हें रास्ते पर ले आएगी। आप उन्हें अपना पैसा सौंप दीजिए और कहिए इस महीने तुम छुट्टी पर हो, तुम इसे संभालो, तुम जैसा चाहो। आपको डर है कहीं उसने सारा पैसा उड़ा दिया तो क्या होगा? अगर उड़ाता है तो जो आपके साथ होगा वही उसके साथ भी होगा। उसे एक महीने तक झेलने दीजिए। आप कुछ पैसे रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन वो जान जाएगा कि अगर वो सब कुछ उड़ा देता है तो सुबह नाश्ता नहीं बन पाएगा और उसे झेलने दीजिए। दिक्कत क्या है? वो सीखेगा कि जिंदगी किस तरह चलती है। एक सुरक्षित और संभले माहौल में सीखना कल सुबह सड़क पर सबक मिलने से बेहतर है ना? और सबसे बढ़कर सबसे पहले इस सोच को छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपकी संपत्ति है। अगर आप सोचते हैं कि यह बच्चा आपकी संपत्ति है तो टीनेज में कदम रखते समय वो आपको बता रहा है कि मैं आपकी जायदाद नहीं हूं। वो आपको यही बता रहा है पर आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरा जीवन आपकी संपत्ति नहीं है। अगर एक दूसरे जीवन ने आपके साथ होना चुना है तो उसका आनंद लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी या आपके बच्चे, वो आपकी संपत्ति नहीं है। आप किसी भी मायने में उनके मालिक नहीं है। अगर अभी नहीं तो आप इसे तब समझेंगे जब आप मरेंगे या जब वो मरेंगे। वो आपकी जायदाद नहीं है। एक और जीवन ने आपके जरिए दुनिया में आना या आपके साथ होना चुना है, उसका आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि आप उस जीवन के मालिक हैं, आप नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप उस जीवन के मालिक हैं, एक टीनेजर अपनी बात रखना शुरू कर रहा है कि आप मेरे मालिक नहीं हैं, वो बस आपको यही बता रहा है अपनी भाषा में, है कि नहीं? वो बस आपको बता रहे हैं कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक दूसरे इंसान की तरह वो शामिल नहीं किया जाना चाहते? वो निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहते हैं। तो
हमें क्या सिखाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक ज़रूरी बात है जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, वो है हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना, लेकिन शक के साथ नहीं, जानने की सच्ची चाहत के साथ। सवाल करना एक बीमारी बन सकता है या फिर एक स्वस्थ प्रक्रिया बन सकता है। लोग इसलिए सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही शक है कि सब कुछ बुरा है, ये एक बीमारी है। लेकिन सवाल का उद्देश्य, सवाल एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपनी मौजूदा स्थिति से ज़्यादा गहराई में जाने में मदद करता है कि नहीं? हाँ? मूल रूप से प्रश्न एक उपकरण है जिससे आप गहराई में उतर सकते हैं। प्रश्न का यही उद्देश्य है। अगर आप बस ये बात अपने बच्चे के मन तक पहुंचाते हैं कि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, आपके बारे में भी, आप जैसे हैं। अगर आप इसे स्वस्थ तरीके से होने देते हैं, बीमारू तरीके से नहीं कि आपको लगता है सभी में कोई ना कोई कमी है। अगर आप ये माहौल बनाते हैं तो बच्चा लगातार अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इससे ये पक्का नहीं होगा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये या वो बनेगा, पर एक बात साफ है कि उसकी बुद्धि काम कर रही है। वैसे भी अगर आप उससे ज़रूरी दौड़ भाग करवाते हैं ताकि उसे एक स्वस्थ शरीर और सक्रिय बुद्धि मिले, और बेशक एक स्तर की शिक्षा जो आपकी पहुंच के अनुसार होगी, और आप उसे बिना किसी पहचान के बड़ा करें, पहचान के किसी भी भाव के बिना अगर आप उसे बड़ा कर सकें, अगर आप उसकी बुद्धि को उलझाते नहीं हैं, उसकी पहचान को इससे या उससे जोड़कर, जिससे वो हर चीज़ के लिए तैयार और खुला हो, अगर आप उसे इस तरह से बड़ा करते हैं तो वो अपने जीवन में जो सबसे बेहतर कर सकता होगा वो करेगा। वो शायद किसी और की तरह ना बने, लेकिन वो खुद की पूरी क्षमता तक पहुंचेगा। बेशक ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो राह में किससे मिलता है, क्या होता है, उसे कैसी परिस्थितियां मिलती हैं, वो आध्यात्मिक स्थान में आता है या लड़ाई के मैदान में जाता है, किसे पता कि वो कहां जा पहुंचेगा। उन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अगर आप एक माहौल बनाते हैं प्यार का, योग और ध्यान का, खुलेपन का, जब आपकी पहचान किसी चीज़ के साथ नहीं जुड़ी होती तो स्वाभाविक रूप से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। अगर आप बच्चे को पूर्वाग्रह से मुक्त प्यार और खुलेपन के माहौल में बड़ा करते हैं तो आमतौर पर वो अच्छे से जीते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समाज में दूसरे प्रभाव भी मौजूद हैं। आप नहीं जानते कि कल वो किसके हाथों में आ जाएंगे। हाँ, शायद आप अपनी तरफ से सबसे अच्छा कर रहे हो, पर कल सुबह आपका बच्चा किन हाथों में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप हमेशा ये जोखिम ले रहे हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया या नहीं, जीवन में बस यही मायने रखता है। देखिए, ये विचार कि हमें अपने बच्चों को पालना है एक बहुत पश्चिमी विचार है। आपको बस उन्हें बढ़ने की अनुमति देनी है, उन्हें पालना नहीं है। आप सिर्फ गाय भैंस पालते हैं, इंसान को नहीं। आपको बस माहौल बनाना है प्यार, खुशी और जिम्मेदारी का। आपने अपने सवाल में आजादी शब्द का इस्तेमाल किया। Freedom is a bad word. You should never utter the word freedom. Nor should your children get used to the word freedom. आजादी एक बुरा शब्द है। आपको कभी आजादी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके बच्चों को आजादी शब्द की आदत पड़नी चाहिए। आपको हमेशा उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव लाना चाहिए, उनकी अपनी भलाई, उनकी सेहत, उनके विकास, जीवन के हर आयाम के प्रति रिस्पॉन्ड करने की उनकी क्षमता के लिए। इसे उनके जीवन में लाना ही होगा। अगर उनके होने के तरीके में जरूरी जिम्मेदारी हो तो आजादी उसका सहज परिणाम है। यह आज की दुनिया की एक मूलभूत समस्या है, क्योंकि हम लक्ष्य केंद्रित यानी गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। हमें नतीजे में दिलचस्पी है, प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं है। अगर आप बगीचे में फूल चाहते हैं तो आप फूलों की बात मत कीजिए। अगर आप एक अच्छे माली हैं तो आप कभी फूलों की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे मिट्टी की, खाद, पानी और धूप की। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो सुंदर फूल खिल उठेंगे। इसी तरह अगर आप किसी बच्चे के सुंदर विकास के लिए जरूरी शर्तों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे खिल उठेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अपने दिमाग में बने सांचों के मुताबिक पालने की कोशिश करते हैं तो हर बच्चा विरोध करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बने सांचे में कोई भी जीवन फिट नहीं हो सकता। जीवन को दिमाग के सांचों में फिट नहीं किया जा सकता। दिमाग को हमारे जीवन में फिट होना होगा, इस बात को समझना होगा। तो चलिए बच्चे की परवरिश को लेकर लंबे चौड़े विचार न पालें, बस गहरे प्यार, खुशी और जिम्मेदारी का एक वातावरण बनाएं। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को अपने माता पिता में कभी नाराजगी, जलन, निराशा, उदासी और गुस्सा नहीं दिखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से खिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तो नतीजे अपने आप आएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान नतीजे पर है और आप प्रक्रिया का ध्यान नहीं रख रहे तो आपका नतीजा या आपका मनचाहा नतीजा बस एक सपना होगा। रहा है। और अगर आप एक माँ बाप हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत करिए। सिर्फ उससे कंपेयर करिए जो वो कल थे, क्योंकि अगर उससे वो आगे बढ़ रहे हैं देन दे आर ऑन द राइट पाथ। दूसरी गलती, क्यूरियोसिटी को ना मार डालते हैं, जिज्ञासा को ना कूट के खत्म कर देते हैं। हम जब बच्चे होते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सवाल। हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। चंदा गोल क्यों है, पैसे क्या होते हैं, गाड़ी कैसे चलती है, आपने ये क्यों बोला, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। एंड हम माँ बाप के जैसे ना उनको सिर्फ बोलते रहते हैं बंद करो, बंद करो, सवाल पूछना बंद करो। फिर स्कूल और कॉलेज में आके और ज्यादा हमें ये लगने लगता है कि सवाल पूछना ना बेवकूफी की निशानी है। हमें ये लगने लगता है कि सिर्फ गधे ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो सब कुछ पता ही है, तभी वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और धीरे 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 कर हम सवाल पूछने से डरने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि हम बेवकूफ हैं, हमें ही कुछ समझ नहीं आता है। बल्कि सच ये है कि जिंदगी में इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछता रहता है, क्योंकि जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल पूछ के हम किसी भी जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप एक माँ बाप हैं तो प्लीज जितना भी अपने बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं सवाल पूछने से करिए। अपने बच्चों को सवाल पूछने से रोकिए मत, चाहे वो जितने भी बेहुदा सवाल क्यों ना पूछ रहे हो, क्योंकि उनके लिए वो सवाल पूछना जरूरी है। उनके लिए उन सवालों के थ्रू एक जवाब तक पहुंचना जरूरी है।